नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं लीवर सिरोसिस के ऊपर। ये लीवर सिरोसिस का केस अपने आप में एक अलग केस है, क्योंकि इनकी फैमिली में, इनके ब्लड में सबको लीवर सिरोसिस है। ये जो पेशेंट है हमारे, इनके फादर को भी लीवर सिरोसिस था, इनकी मदर को लीवर सिरोसिस है, इनकी सिस्टर को भी लीवर सिरोसिस है। अभी इनका इलाज हमारे पास चल रहा है और इनको हमारे पास भेजा भी था। तो एक एलोपैथिक डॉक्टर ने हमें पास भेजा था, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप वहाँ चले जाइए अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर आपका केस पॉसिबल है ठीक होना। तो जब भी हमारे पास आए थे तो सिम्टम फ्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े कुछ सिम्टम्स इनको आ रहे थे। तो हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट करी। ये केस अपने आप में अलग क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग के 2 महीने में कोई रिज़ल्ट नहीं आया, इस केस के अंदर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। क्योंकि यूजुअली हमारे 2 महीने में केस में रिज़ल्ट आ जाता है लीवर सिरोसिस के अंदर, बहुत माइनर सा ही क्यों ना आए पर रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो केस में रिज़ल्ट ना आने का एक रीज़न ये भी था कि इन्होंने जब दोबारा फाइब्रो स्कैन कराया था तो वो दूसरी लैब से कराया था, क्योंकि हर मशीन की कैलिब्रेशन अलग होती है, तो वो शायद वैल्यूज़ की चेंजेस होंगे। हमने इनको फिर भी कहा कि आप 2 महीने अपने और दीजिए, उसके बाद दोबारा फाइब्रो स्कैन कराएंगे, तभी ये तय करेंगे कि आप में रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अलग केस यूँ है क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था इनके केस में कि जेनेटिक तो नहीं है। यूजुअली लीवर सिरोसिस जेनेटिक होता नहीं है, पर क्योंकि फैमिली में ये 4 मेंबर्स थे और चारों को लीवर सिरोसिस है और इनको कोई हेपेटाइटिस की कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको लगता हो कि हेपेटाइटिस हो सकता है तो बी सी सब कुछ नेगेटिव था इनका। हेपेटाइटिस की प्रोफाइल बिल्कुल क्लीन थी। अल्कोहल का कोई इंटेक नहीं है, नॉन वेज का कोई इंटेक नहीं है, किसी भी तरह का फास्ट फूड का कोई इंटेक नहीं है। तो कोज जो है वो अननोन है। इनकी मदर के साथ भी और इनके फादर के साथ भी कोज अननोन था। इनकी सिस्टर जो अभी भी लीवर सिरोसिस है उनको, लेकिन सिम्टम फ्री हैं। सिम्टम अभी तक कोई अराइज हुआ नहीं है इनको। इसके अलावा हमने सब इनकी इन्वेस्टिगेशन सारी कराई थी। तो इन्होंने, जब हमने 2 महीने के बाद रिज़ल्ट देखा तो लैब चेंज हो गई थी, मशीन चेंज हो गई थी, तो रिज़ल्ट उतना आया नहीं। तो हमने इनको 2 महीने का टाइम और दिया कि आप 2 महीने और लेके देखिए, उसके बाद फिर रिज़ल्ट देखते हैं आया कि नहीं आया। तो इन्होंने 2 महीने की जगह पर 1.5 महीने बाद टेस्ट करा लिया, तो वैल्यूज़ में चेंजेस आ गए, फाइब्रो स्कैन की वैल्यूज़ में चेंजेस आ गए। बीच में 2-3 कॉम्प्लिकेशंस लगी रही थी, कभी इनको पैर में थोड़ा सा वेनस कुछ दिक्कत आई थी, उसके लिए वो है। थोड़ा सा सिम्टम अभी बहुत माइनर से है इनको, जैसे वीकनेस रहती है, थोड़ी थकान सी इनको रहती है, नींद थोड़ी सी ज़्यादा आती है, अदरवाइज़ और कुछ है नहीं। हालांकि अल्ट्रासाउंड में दिखाया जाता है कि थोड़ा पोर्टल हाइपरटेंशन है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा इनको सिम्टम है नहीं। तो मैं फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। जब ये हमारे पास आए थे तो हमने इनका फाइब्रो स्कैन के लिए बोल दिया गया था, और ये बिल्कुल फ्रेश फाइब्रो स्कैन था जब ये आए थे। तो इसमें वैल्यूज़ थी 34.5। ये जो फाइब्रो स्कैन था, इसके बाद इन्होंने दोबारा 2 महीने बाद कराया था, वो हमारे पास नहीं है। उसमें वैल्यूज़ आई थिंक 34 से अबव ही आई थी, 36 आई होगी या 38 आई होगी, इतनी ही वैल्यूज़ आई थी। पर वो मशीन की कैलिब्रेशन थी, तो हमने कहा था आप चेंज करा लीजिए। तो उसके बाद जब दोबारा 1.5 महीने बाद टेस्ट हुआ तो सेम लैब से हुआ, तो सेम लैब से वैल्यूज़ देखिए कितनी आई हैं, 34.5 से 30 पॉइंट कुछ आ गया है। तो पहले से लीवर की स्टिफनेस जो थी, जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं, वो कम आ गया है, वो पहले से कम आ गया है। तो पेशेंट को भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ मुझे रिज़ल्ट आने लगा है। देखिए, हर एक केस अपने आप में अलग होता है। अब कोई भी हमारे पास आता है तो उनको लगता है कि जैसे अब मैं आ गया हूँ तो तुरंत से लीवर ठीक हो जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको स्टार्टिंग के मंथ्स में सिर्फ ये समय निकालना होता है कि कुछ रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज मैं आपको 1-2 एग्जांपल भी देने वाला हूँ ये चीज़ समझाने के लिए। आप जब हमारे पास आएंगे ना, तो हम आपकी कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे। आयुर्वेदा कभी भी किसी भी पेशेंट का फर्स्ट चॉइस नहीं होता है। वो सबसे पहले एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर अपने 1-2 साल 3 साल अपने वो निकाल देता है वहाँ पे। उसके बाद उनको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का पता चलता है, वो अपने एरिया में ढूंढते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, फिर वो और किसी को अप्रोच करता है, वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। तो जो हमारे पास वो अगर वो आएगा तो वो 2-3 साल के बाद भी, और उसमें भी 3-4 आयुर्वेदिक डॉक्टर को चेंज करके आएगा। अगर आपको जो भी पेशेंट हमारे एट प्रेजेंट देख भी रहे हैं वीडियो को, तो वो खुद भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि वो हम उनकी, यानी कि ये सेंटर जो है उनकी 3rd या 4th चॉइस होती है। वो जब ढूंढते हैं लास्ट में कि कुछ नहीं मिल रहा तो वो यहाँ आते हैं। लेकिन जब भी आप लोग आते हैं तो सबसे पहले आप उम्मीद करते हैं कि एकदम से आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, आप 2-3 साल एलोपैथी में घूमिए, वहाँ को रिजल्ट नहीं मिला। आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी 3-4 घूम लिए, वहाँ भी रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ आते ही ऐसा चुटकियों में कुछ नहीं होने वाला है, आपको समय देना होगा। आप अपना समय अगर इन्वेस्ट यहाँ कर सकते हैं तो रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर केस में रिजल्ट आएगा।
हम 100% तो हर एक को ठीक नहीं कर सकते हैं, पर हमारी नीयत और हमारी जो समझ है, जितना भी हमें आता है, उसमें हम आप सबको ठीक करना चाहते हैं। हमारे पास एक केस था, कहाँ से था वो उसको हम नहीं बता रहे हैं। जब वो हमारे पास आए थे तो उनकी तबीयत ऐसी थी कि हमने उनसे कहा था, वो वाइफ और उनके हस्बैंड आते थे, हमने उनसे कहा था कि चांसेस बहुत कम है, अगर इनको बचा भी लें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। पेट में पानी भरता था, हालांकि निकलवाना नहीं पड़ा कभी भी, क्योंकि वो डाइटोर जो डायरेटिक होता है वो बड़ा कॉन्स्टेंटली वो लेते थे उसको। थोड़े थोड़े दिन चलता रहा। उन्होंने बहुत जगह पर अपना इलाज भी कराया है, अलग अलग जगह पर जाके, दूर से दूर जाके,